हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हिमाचल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के कुछ मिक्स्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे ए बी सी डी ऑप्शन आपके पास गिवन होंगे और मैथ्स के क्वेश्चन ये होंगे। और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके पास प्रॉफिट लॉस जैसे मिक्स सिंपल इंटरेस्ट इस तरह के टॉपिक्स जो हैं आपके पास रिलेटेड होंगे इससे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मंथली सैलरीज ऑफ A, B and C are in the ratio 7:8:11. If the monthly salaries of B is 3,600 less than the monthly salary of C, then what is the annual salary in rupees of A? ठीक है जी, बताया गया है कि मंथली सैलरीज हैं ए, बी और सी की, जिनकी रेशो गिवन है हमारे पास 7:8:11। ठीक है जी, 7:8:11। ठीक, अगर बी की मंथली सैलरी, बी की जो सैलरी है मंथली वो 3,600 है रुपीज में। ठीक है जी, तो पूछा है 3,600 less than the monthly salary of C. 3,600 less than the monthly salary of C. ठीक है, तो A की सैलरी बतानी है हमें और रुपीज में बतानी है। ठीक है, तो ये रेशो गिवन है। अब डिफरेंस किसका बोला है, B और C के बीच में डिफरेंस बोला है। तो 11 से अगर 8 माइनस कर देंगे, डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आता है 3। ठीक है जी, इन रुपीज में ये कितना गिवन है हमारे पास, 3600। ठीक है, 3600 किसके बराबर है, 3 के बराबर डिफरेंस गिवन है। ठीक है जी, ये 3 का आ गया तो 1 का डिफरेंस भी निकाल लेंगे। 1 का डिफरेंस यहाँ से कितना आ गया, 3600 डिवाइडेड बाय 3, कितना रह गया हमारे पास, 1200। ठीक है जी, 1200। अब थर्ड हमारे पास क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ए को। अगर 1 की इतनी है तो ए की कितनी होगी, 1 की सैलरी से हमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे रहेगा, देखिए 1200 इंटू 7, क्योंकि 1 की है ना ये। ठीक है, डिवाइड करके हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारे पास, ₹8400। अब इससे आपको लगेगा कि हमारा ऑप्शन आंसर है फर्स्ट। जी नहीं, इसमें फर्स्ट हमारा नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आई है। अभी हमें क्या पूछा गया है, एनुअल सैलरी, यानी कि 1 साल की सैलरी पूछी गई है। हमने कितनी निकाली है, मंथली निकाली है, अभी एनुअल नहीं निकाली है। ठीक है जी, तो इसको देख के 8400 सोच के हमने आंसर ये नहीं कर देना है 84000 अपने आप ही बढ़ा दिया और फर्स्ट ऑप्शन हो गया, नहीं, वो इनकरेक्ट होगा। तो असली आंसर क्या निकलेगा इसका, हम लिखेंगे यहाँ पे that is, लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एनुअल सैलरी पूछी गई आपसे। ठीक है, एनुअल सैलरी कितनी आ गई, क्या करेंगे, जो आया था हमारे पास 8400, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 008001। ठीक, ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो गया। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट हमने रिमेम्बर रखना, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 62% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 315 ऑफ अनदर नंबर, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकंड। ठीक है जी, 62% एक नंबर का। अब 2 नंबर की बात है तो 2 नंबर पहले लिख लेते हैं कि 2 नंबर गिवन है हमारे पास, एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर। ठीक है जी, पहले को x मान लो, दूसरे को y मान लो, कोई भी वेरिएबल से हम मान लेते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन की तरफ देखो, एक नंबर का 62%,
62% मतलब ये if 62% of one number is equal to the 315 of another number, then what is the ratio of first number to second? ये 315 नहीं होगा, यहाँ पे इनकी प्रिंटिंग एरर है, 3/5 है। ठीक है जी, यहाँ से आ जाएगा y इंटू 3/5। रेशो दी है ना, 62% ऑफ वन नंबर इज इक्वल्स टू द 3/5 ऑफ अनदर नंबर, 3/5 है। ठीक, तो ये बस सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, रेशो निकालनी है ना फर्स्ट और सेकंड नंबर की। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, कैंसल आउट करिए। कैंसल आउट कर देंगे इसको, 31 और ये 10। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, 31x विच इज इक्वल्स टू 30y। ये इक्वेशन बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन y वो उधर चला जाएगा। क्या आ गया यहाँ से, 30/31। ये कुछ नहीं किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आंसर क्या आ गया, रेशो में पूछा है, दैट इज 30:31। यहाँ पे भी गड़बड़ होने के चांसेस है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से करना है, क्योंकि 31:30 भी है और 30:31 भी है। आंसर होएगा हमारे पास 30:31, दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आपके पास पूछे गए हैं। ये रियल क्वेश्चन है एग्जाम्स के, ये पूछे गए हैं किसी भी एसएससी के एग्जाम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसी तरह से पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन आर्टिकल was for rupees 120 after 20% discount on the marked price. ठीक है, if discount has not been given, there would be have been a profit of 20%. Find the purchase price of item. कोई भी आर्टिकल है, बोला है कि वो 20% के डिस्काउंट पे दिया जाता है, 20% के डिस्काउंट पे दिया जाता है, तो वो 120 रुपए का बेचा गया। यानी कि 20% डिस्काउंट, यानी कि 100% में से 20% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 80%। ठीक है जी, और वो 80% कितना दिया है हमारे पास, 120 रुपीज। ठीक, 120 रुपीज, यानी कि 100%। ठीक है जी, और डिस्काउंट ऑन द मार्केट, इफ डिस्काउंट हैज बीन नॉट गिवन, यानी कि 100%। अगर डिस्काउंट नहीं दिया तो देयर वुड हैव बीन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो हमारे पास क्या होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट होगा कितने अमाउंट पे, 120 पे। ठीक है जी, तो 100% हम निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आएगा, 120/80 इंटू 100। ठीक, 100, तो ये कैंसल आउट, यहाँ से बचा तो यहाँ से मार्क्ड प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 150 रुपए। ठीक है जी, मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 150 रुपीज। यानी कि अब डिस्काउंट जब नहीं दिया है, देयर हैड बीन द प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 20% का जब प्रॉफिट हुआ तो 120% कितना आ गया हमारे पास, 150 रुपए। ठीक है, ठीक है, तो 100% कितना हुआ, 100% कितना हुआ, ये क्वेश्चन को देख के चल रहे हैं, दैट इज परचेज प्राइस हमने निकालना है। 100%, ये तो हमने प्रॉफिट का लिखा ना, परचेज प्राइस क्या है, 150 जो रेट आया अपॉन 120 इंटू 100।
दोनों की रेशियो लेंगे और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर यहाँ से आपके पास 125। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी यहाँ से आपके पास करेक्ट होगा। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को आपने पढ़ना है और क्वेश्चन से ही इसका आंसर है, बस देखना है। पहले हमें डिस्काउंट का निकाला, ठीक है, फिर बिना डिस्काउंट के बारे में सोचा, फिर हमने प्रॉफिट के बारे में सोचा कि जब जितना प्रॉफिट हो रहा है तो 120% निकाल लिया, और ओरिजिनल परचेज प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक, क्या बन गया वो 125। ऑप्शन डी यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देन आफ्टर next question is question number 4. At the rate of simple interest on a sum of money, the amount received is 3 years. In 3 years become 650. The amount received in 4 years becomes rupees 754. What is the amount? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात करी है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, 3 साल में, द अमाउंट रिसीव्ड इन 3 years, 3 years में कितना बन जाता है हमारे पास अमाउंट 650 रुपए। ठीक है जी, तो 4 years में कितना बन जाता है हमारे पास 754 रुपए, यानी कि इनका डिफरेंस देखेंगे। 1 year में कितना हुआ, 1 year में कितना हुआ, इन दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है ना, तो माइनस करके देखो कितना डिफरेंस आ गया यहाँ से 104 का। ठीक है जी, 104 का, तो 1 year का आ गया। तो इन 3 years कितना आ गया 104, 104 एक का था, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, कितना आ गया यहाँ से 312। ठीक है जी, तो फाइंड द अमाउंट। ठीक, ये हमारे पास आया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है 650, यहाँ से पहले वाला अमाउंट, और माइनस 312 जो हमारे पास 3 साल का है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। कितना रह गया हमारे पास डिफरेंस इसका 8, 3 और 3, 338। कोई ऑप्शन है जी, ऑप्शन डी यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पे सिंपल अमाउंट का, अमाउंट निकालना है। ठीक, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि सम ऑफ मनी इतना है, 3 साल का दिया है, अमाउंट रिसीव्ड इन 4 years इतना दिया है, 4 years में वो इतना बन जा रहा है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, 3 साल में इतना हो गया, 1 साल का निकाला, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 650 से 312 यानी कि जो 3 साल का है उसको माइनस कर दिया, और अमाउंट कितना आ गया इतना 650 माइनस 312। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, a sum becomes 7 times itself in 3 years। एक सम है जो 7 गुना बन जाता है 3 साल में। कितना बन जाता है 3 साल में 7 गुना, 7 times। ठीक है, itself in 3 years at a compound interest। ठीक, in how many years will it multiply many years? Will it multiply itself? Will it multiply itself 2401 times? कि कितने साल में वो अपने आप को इतने गुना बना लेगा, यानी कि 3 साल में अगर 7 गुना हो जाता है, ठीक है जी, तो बोला है कितने साल में, इन हाउ मैनी ईयर्स वो अपने आप को 2401 टाइम्स बना लेगा। ठीक है जी, इसको एक ट्रिक है, कैसे करते हैं, 2401 को हम 7 गुना है ना,
यहाँ पे 7 गुना है ना, तो 7 की टर्म्स में लिखते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 7 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। 7 इंटू 7 करके देखो 49 आया, फिर इंटू 7 करके देखो नहीं बनी बात, फिर इंटू 7 करके देखो, हाँ कितना आ गया ये 2401। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको कि 7 की पावर 4, ठीक है जी, 7 की पावर 4। और यही जो पावर आ गई आपके पास, इसको आपको ईयर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 4 इंटू कितने साल में 3 ईयर्स, दैट इज इक्वल्स टू 12। कुछ नहीं किया, 4 जो 4 क्या है यहाँ पे पावर कि 7 को कितने टर्म पावर में लिखा, ठीक है। और 3 क्या है यहाँ पे गिवन ईयर्स है, 3 साल है, ठीक है। 7 को हमने 2401 को हमने 7 की पावर की फॉर्म में लिखा है 12। तो कोई ऑप्शन है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एवरेज ऑफ 8 consecutive odd numbers in descending order, odd numbers in descending orders is 82। एवरेज है 8 कंसेक्टिव ऑड नंबर्स की इन डिसेंडिंग ऑर्डर में 82 है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, ठीक है जी। ऑड नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 3 5 7 इस तरह के नंबर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ चलना, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। पर यहाँ पे ये वाले नंबर्स की बात नहीं हुई। ऑड नंबर कहाँ के बोले हैं? नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज 82। एवरेज गिवन है यहाँ पे, जो गिवन है पहले उसको देखना है हमें। गिवन जो है उसको देखना, हमने स्टार्टिंग से नंबर नहीं मानने, एवरेज हमारे पास गिवन है 82। एवरेज हम किसको बोलते हैं? हमारे सेंटर को या कि मिडल में, सेंटर को या मिडल को। तो इसका सेंटर एवरेज क्या है, ठीक है। तो 82 अगर है एवरेज है, तो इसके आसपास के 4 नंबर्स हम देख लेंगे। कौन से नंबर देखेंगे? पर ऑड, ठीक है। अब 82 तो ऑड नहीं है, ये एवरेज है। ऑड किस क्या आएगा इसके बाद? 83 आ जाएगा, ठीक है जी। 85 आ जाएगा, 87 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। ये हो गए इसके आगे के, ठीक। इससे पीछे के क्या आ गए? 81 आ गया, 79 आ गया, ठीक है, 77 आ गया और 75 आ गया, ठीक। एवरेज है हमारे पास 82, ठीक। एवरेज है 82। अब ये तो हमने लिख लिया। अब हमें बोला है कि जो व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स। पहला तो है डिसेंडिंग ऑर्डर और है फर्स्ट 4 नंबर। अभी ये डिसेंडिंग में नहीं है, तो सबसे पहले इनको डिसेंडिंग में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इनको लिखना है हमने डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, ठीक है। लिखो डिसेंडिंग। ये अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। कैसे? 89 87 85 83 81 79। अब 82 हमारे हेल्प के लिए था, तो 82 नहीं लिखना, ना ही वो ओड है, वो एवरेज है सिर्फ, आपको बताया। और 75 वो हमने नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हेल्प ली, ठीक है जी। 75। अब बोला है व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसके पहले 4 नंबर क्या है? ये 89 87 85 83, ठीक है। फर्स्ट 4 नंबर की एवरेज क्या है, ठीक है। इसका एवरेज क्या आ गई यहाँ से? 86। सिंपल सा है। इसका सेंटर क्या है? 86 है, ठीक है जी। 86 आ गया, तो 86 कोई ऑप्शन? जी, ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, लेवल इनका इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मीडियम लेवल के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
A and B working together can complete work in 30 days. 30 दिन में A alone can complete the same work in 50 days. ठीक है. In how many days B alone do the same work? A और B अगर इकट्ठे काम करते हैं, A और B अगर इकट्ठे काम करते हैं तो वो काम को 30 दिन में खत्म करते हैं. ठीक है, 30 दिन में, यानी कि x मान लो इसको. ठीक है. और A अगर अकेला काम करता है तो वो उस काम को 50 दिन में खत्म करता है, यानी कि y मान लो. ठीक है. तो पूछा है कि B अगर अकेला काम करे तो वो सेम काम को कितनी देर में खत्म कर पाएगा. तो B के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा कि x इंटू वाई यानी कि xy अपॉन x माइनस y. ठीक है जी. सिर्फ B निकालना है, दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. ठीक है. x किसको मान लिया आपने 30 इंटू वाई क्या है आपके पास 50 और x माइनस क्या है आपने ये नहीं देखना 30 या 50 ये तो माइनस में चला गया, ये नहीं. x माइनस वाई सिर्फ इनका डिफरेंस है. ये फॉर्मूला है ना, ये है डिफरेंस, यानी कि कितना गैप है इनके बीच में, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में. तो 50 और 30 में आपके पास क्या डिफरेंस है, 50 और 30 में आपके पास क्या डिफरेंस है 20. ठीक है जी. तो ये क्या आ गया 20. ठीक. तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 75. दैट इज सी 75. तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है जी. ऑप्शन सी क्या हो गया करेक्ट. ठीक. तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक. A train is running at the speed of 126 km per hour crosses a pole. ये सिंपल सा क्वेश्चन है. crosses a pole in 6 seconds. What is the length of the train? कि एक ट्रेन है रनिंग, ट्रेन की स्पीड दी है. एक आपके पास ट्रेन है जिसकी स्पीड दी है आपके पास, क्या स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर. 126 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी है. ठीक है. क्रॉसेस अ पोल इन 6 सेकंड, सेकंड्स में है यानी कि टाइम, टाइम दिया आपके पास 6 सेकंड्स. ठीक है. अच्छा, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो स्पीड दिया है, टाइम दिया है. हमारे पास एक फॉर्मूला हमें याद आ रहा है, लेंथ यानी कि क्या हो गया डिस्टेंस. ठीक है ना, लेंथ यानी कि डिस्टेंस हमें बता रहा है. तो फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पर यहाँ पे क्या पूछा है लेंथ यानी कि डिस्टेंस पूछा है. तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. क्या आ गया स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड कितनी दी है हमारे पास 126 और टाइम कितना है हमारे पास 6 सेकेंड. ये क्या है स्पीड, ये है टाइम. ठीक. अब स्पीड जो है हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में, आंसर है हमारा मीटर में, यानी कि एसआई यूनिट का भी यहाँ पे काम हुआ है. यूनिट हमें बदलनी पड़ेगी. टाइम तो अपनी यूनिट में ही है, सेकंड में दिया हुआ है टाइम को. अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं 126 को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड में आ जाएगी. ठीक है. तो फॉर्मूला लिख लेंगे. अब क्या था फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम. तो पुट कर दीजिए वैल्यू कितनी आ गई 126 इंटू 5/18, कन्वर्ट भी हमने बीच में ही कर लिया, इंटू टाइम कितना है 6 सेकंड. 6 को नहीं कन्वर्ट करना है, वो सेकंड में ही है हमारे पास. ठीक है, एसआई यूनिट में ही है. ठीक. यहाँ से कैंसिल करके इसको
यहाँ से कैंसिल करके इसको हमारे पास आंसर आ गया, आपके पास आएगा 210 मीटर। ऑब्वियसली अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर में ही आंसर आता है आपके पास। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा 210। ठीक, 210। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, बोला है LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं। LCM and HCF of two numbers are 3, 5, 6, 4 and 81 respectively. Respectively मतलब पहला LCM है, दूसरा HCF है। If the numbers are 324 and X, then what will be the sum of given sum of digits of X? इसको लिखते हैं की कोशिश करते हैं। LCM और HCF क्या है? फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड क्या है? नंबर। एलसीएम गिवन है 3654। ठीक, एचसीएफ गिवन है आपके पास 81। किसके बराबर? 324 इंटू दूसरा नंबर एक्स मान लो। ठीक, इक्वेशन बन गई। यहां से एक्स क्या आ गया? करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 3654 इंटू 81, 324 परे चला गया, 324। ठीक है जी, कैंसल कर लेंगे इसको। ठीक है, कैंसल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? x यहाँ से क्या आएगा? मल्टीप्लाई करके 891। पर 891 से नहीं, हमें x से नहीं मतलब है, हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, यानी कि एक एक डिजिट, वंस, टेंस और 100, ये एक एक डिजिट है ना, इनका सम क्या है? x कितना आ गया? 8 + 9 + 1, ये इनके सम चाहिए। 8 9, 9 + 1 10 + 8 = 18। ठीक है, 891 नहीं देखना है, हमने सम देखना है। तो कितना आ गया यहाँ पे? 18। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है जी, 18 आपके पास आ गया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो क्वेश्चन है गिवन आपके पास कि अ कोन इज आउट फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 cm and height 15 cm. Find the remaining volume of the shape if the height of the cone is equal to the height of the cylinder. ठीक है जी, सिलेंडर गिवन है आपके पास। सिलेंडर में से कहा है एक कोन रिमूव कर दिया, जैसे कि थ्योरम भी है। ठीक है, कोन को रिमूव कर दिया और गिवन चीजें हैं आपके पास रेडियस, यानी कि r गिवन है 14 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हाइट गिवन है और ये भी गिवन है आपके पास। ठीक, रेडियस। सो रिमेनिंग हमें वॉल्यूम पूछा है, रिमेनिंग वॉल्यूम यानी कि इनका वॉल्यूम, कोन का भी और इसका रिमेनिंग वॉल्यूम। अब दोनों का वॉल्यूम हम देखते हैं। इसका वॉल्यूम कितना आता है हमारे पास? πr²h, और इसका वॉल्यूम कितना आता है? 1/3 πr²h। और रिमेनिंग वॉल्यूम क्या रह जाता है हमारे पास? रिमेनिंग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr²h, यानी कि जब सिलेंडर से ये कोन जो है रिमूव कर दिया है, तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर हमारे पास गिवन है 14 इंटू 14 इंटू एच कितना है? 15। ठीक है जी, तो कैंसल आउट कर देंगे, क्या बच गया? 10 पाई इंटू 14 इंटू 14 कितना आ गया हमारे पास? 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन सी यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो गया।
तो इसी के साथ एंड करते हैं हम अपनी वीडियो को। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं इस वीडियो को, और इसी तरह की वीडियोस के साथ हम आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे। कोई भी आपको क्वेरी है, आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास गिवन है डिस्क्रिप्शन में भी, और इस स्लाइड में भी आपके पास गिवन है, आप जो है हेल्प ले सकते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।